बहुत तेज पैसा भेजने के काम में आता है। जैसे हमको कहीं पैसा में किसी में पैसा भेजना है तो झमेला समझिए क्या है। सबसे पहले उसका हमको बैंक नाम पता होना चाहिए, फिर बैंक पता होना चाहिए, फिर उसका किस नेम, उस बैंक का क्या पता होना चाहिए, IFSC कोड पता होना चाहिए, फिर अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, फिर उस ससुरा का नाम क्या है बैंकों में पता होना चाहिए। इतना झमेला हो जाता है, समझा गया कि नहीं? आ गया? इतना झमेला हो गया कि नहीं? अब ये है, मान के चलिए कि मेरा हो गया ये, अब हमको दूसरे में भेजना है, तो हमको जब दूसरे में भेजना है तो उसका भी हमको क्या पता होना चाहिए, कौन बैंक है, उस बैंक का क्या है, IFSC क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। इतना भरेंगे तब क्या होगा, अदर अकाउंट में जाएगा। बताओ बाबू, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है कि उसका इतना जाना जाए। तो भारत सरकार लाई UPI सिस्टम। UPI कहता है एक काम करो, ये आदमिया से कहता है, जैसे मान के चलिए आदमी B है, ये आदमी A है, इससे कहता है तुम अपना UPI ID बना लो। तो कहेगा कैसे? कहा कुछ नहीं करना है, ये सब चीज हमको बता दो, ये सब चीज हमको बता दो, तो हम तुमको एक UPI कोड दे देंगे, अपना UPI कोड दे देंगे। जैसे ये कोड भरोगे मतलब ये सारा चीज उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तुमको भरना नहीं पड़ेगा। इसको कहता है कि तू बकलवा अपना UPI ID बना ले। कहेगा ई कैसे? तो कहेगा ये सब चीज हमरा बताओ। जैसे बता देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो UPI बन गया। समझा गया? UPI में ये सारी चीजें छुपी रहती है। UPI कुछ नहीं है, यही आपका एक के बार में शॉर्ट में बता दिया है। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो क्या बन जाएगा, UPI। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो UPI। आप बताओ, पैसा भेजना है तो या तो ये चारों चीज भरो, या तो सीधा उसका UPI मारो। समझ गया? इस UPI से इस UPI में नहीं तो पहले हमारा बैंक कौन है, हमारा IFSC कौन है, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा नाम, फॉर्म के दूसरे पन्ना में ओकर अकाउंट नंबर, उसका नाम, बहुत झमेला। इसमें क्या है, बस एक बार आपको क्या बनाना है, UPI। पता चला ओकरो UPI रहना चाहिए अबे उसका भी UPI रहना चाहिए कि नहीं? UPI को आपका हर चीज पता होता है। आप अपने बैंक का ATM नंबर, कार्ड वगैरह सारा चीज किसको बता देते हैं, UPI को। अब UPI आपका सिंपल सा चीज यूनिक ID हो गया। अब ये समस्या ये हो गया कि UPI नंबर भी ससुरा झमेला है, किसी को बोले और गड़बड़ा दिया तब इसके लिए एक कोड बनाया गया, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या बनाया गया, क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR। क्या बना दिया, QR। अब जैसे आपका यूनिक नंबर है वैसे ही इस पे तनी से छिड़क देगा, कुछ ऐसे ऐसा छिड़केगा कि दूसरे पे इस टाइप का नहीं छिड़का है। समझ में गया कि नहीं? सबसे यूनिक डिजाइन से उसमें से कुछ पोत देगा, छिड़क देगा। तो जिस तरह से UPI एकदम यूनिक है, उसी तरह से ये जो QR है ऐसे ही यूनिक है। ध्यान दीजिएगा, पता चला आप दुकान खोले, आप किसी चीज का बहुत ग्राहक आ रहे हैं तो आपने क्या लगा दिया, QR कोड, खटाखट स्कैन हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोनो बदल दिया QR कोड में ले आके, पता चला सब किस में चल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, QR आप ही का है ना। ये बहुत ही यूनिक चीज हो गई है। आज जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है सब किसके दम पे, UPI। पूरी दुनिया में भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे आगे चला गया। समझा गया कि नहीं आ गया? जिस देश में 1995 में पहली बार इंटरनेट आया हो, कंप्यूटर चला हो, वह देश आज पूरी दुनिया में। लेकिन बात ये नहीं है, KFC पता ही नहीं चलता ना उसमें उसकी नेशनलिटी छुपी है ना कुछ छुपी है। अब भारत कुछ बोलेगा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर UPI में देखिए इंडियन है, ये नहीं।